जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं। भारत के डर से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान की चिंता हाइपरसोनिक मिसाइल ने बढ़ा दी है और इसी के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल से चंद मिनटों में ही पाकिस्तान तबाह हो सकता है। जी हाँ, और बिल्कुल इसी ताकत से इस वक्त पाकिस्तान जो है वो थर्राया हुआ है। पाकिस्तान थर-थर के कांप रहा है। और ये तो रही बात भारत की, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो और भी ज्यादा चिंताजनक हैं, वो और भी ज्यादा गंभीर हैं। ऐसे में सोचिए जरा, पाकिस्तान जो कि अपने छोटे छोटे गुटों से ही इस वक्त जो है सामना नहीं कर पा रहा है, उनसे लड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में हिंदुस्तान का सामना आखिरकार पाकिस्तान कैसे कर पाएगा। और इसीलिए घबराहट जो है वो देखी जा रही है। दिग्गज वहां पर बयान दे रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं घबराहट है। चंद मिनट और पाकिस्तान तबाह। हाइपरसोनिक प्रहार, पाकिस्तान में अब है पैनिक। अब देखिए हाइपरसोनिक प्रहार पाकिस्तान में कैसे पैनिक है। शहर कराची 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। तबाही का वक्त 7 मिनट 20 सेकंड। अब सोचिए 7 मिनट में 20 सेकंड में कराची में तबाही मचा सकता है। और इसी के साथ लाहौर 500 किलोमीटर की दूरी पर है महज 3 मिनट लगेंगे यहाँ, 3 मिनट 15 सेकंड तबाही के लिए। इस्लामाबाद 690 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर 4 मिनट 30 सेकंड लगेंगे। और इसी के साथ रावलपिंडी 700 ही किलोमीटर की दूरी पर है, 4 मिनट 35 सेकंड यहाँ पर लगेंगे। तो सोचिए किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक बटन और उसके बाद तबाही। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मिनटों का हिसाब है ये। 7 मिनट से ऊपर जाना नहीं है, उससे पहले ही यहाँ पर जो है तबाही मच सकती है। और ऐसे में बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो की जाती हैं। बड़ी बड़ी बातों के साथ कहा जाता है कि हम किस कदर यहाँ पर तैनात हैं। सोचिए ज़रा, क्या इनके पास ताकत है। अभी तो फिलहाल ये लोग हथियार इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं और हथियारों की मदद कभी मांगते हैं तो कभी यहाँ पर कहा जाता है कि समझौता किसी भी तरीके से करवा दिया जाए। साथ ही साथ इन तमाम गतिविधियों के बीच में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि गीदड़ भभकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग बताते हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके इन्हें ताकत खुद की भी बखूबी पता है, लेकिन उसको स्वीकार करने में जरा शर्म इनको आती है। करतूत करने में शर्म नहीं आती, लेकिन इस तरह की अपनी ताकत को कबूल करने में बेशक इनको शर्म आती है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये प्लान जो है वो तैयार है। बस अगर इस प्लान पर एक बार भी हामी हो जाती है तो सोचिए जरा पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। फिलहाल पाकिस्तान की हालत तो बुरी की हुई है। बीएलए ने, टीटीपी ने, उससे 2-4 हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने सोचा हमारे घर में तबाही मची है तो पड़ोसियों के घर में शांति आखिरकार कैसे हो सकती है, पड़ोसी आखिरकार तरक्की कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का राग ये लोग अलगते रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो इस वक्त भारत में शामिल होने के बाद से खुशी है जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में। ऐसे में जो कारोबार वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र से बढ़ा है, जिस तरीके से लोगों को रोजगार मिला है, जिस तरीके से कमाई के कई सारे संसाधन वहाँ पर बने और इसी के साथ लोगों का जीवन जो है वो बेहतरीन दिशा में चल पड़ा। विकास की गति जो है वो तेज होती जा रही थी और इसीलिए पाकिस्तान ने ठाना कि अब हमें अटैक करना होगा, जहां से इनको सहायता अधिक मिल रही है जम्मू कश्मीर की जनता को, क्योंकि ये चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक पहले की तरह कुछ पैसे दिए जाएं, उसके बाद पत्थरबाजी करवाई जाए। पैसों के लिए जम्मू कश्मीर की जनता अब पत्थरबाजी नहीं करती है। ये कुछ लोगों को चुनते थे, उनका माइंड फोर्स करते थे, पैसे देते थे, पत्थरबाजी कराते थे, लेकिन ये सिलसिला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहाँ पर अब इनकी बात नहीं बन पा रही है क्योंकि लोगों के पास अब बेहद से संसाधन वहाँ पर हो चुके हैं, जिसके चलते वो अपने जनजीवन को बेहद बेहतरीन दिशा में बना रहे थे। अब इसी पर पाकिस्तान जो है वो तिलमिला रहा था, इसीलिए वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र पर ही सबसे बड़ा घात जो है वो किया। लेकिन जनाब, वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र अब रुकने वाला नहीं है। वहाँ पर अभी भी पर्यटकों की आवाजाही उसी दिशा में नजर आ रही है जैसे पहले नजर आ रही थी। इसलिए ये कोशिश आपकी नाकाम रही, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। इसी पर खास चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पीएमएल नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी हमारे साथ हैं। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप सलाम कर रहे हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट दामोदर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। दामोदर जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूंगी इरशाद जी, मैं आप ही से शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले फिलहाल एक बड़ा बयान है वो मैं सुनवाना चाहूंगी, उसी के साथ जो है शुरुआत होगी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने एक बयान दिया है। बयान में क्या कुछ कहा गया? भारत के बड़े हमले के लिए तैयार रहे पाकिस्तान, ये कहा है फवाद चौधरी ने। भारत किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है, कितना बड़ा हमला होगा ये कहना मुश्किल है। तो देखिए कितना बड़ा हमला ये हो सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन पूर्व मंत्री
फवाद चौधरी ने कहा है और ये भी कह रहे हैं कि कितना बड़ा हमला होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान को हर तरह के हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। इरशाद जी, क्या मानते हैं आप, तैयारी पूरी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से वहां से लगातार बयानबाजी देखी जा रही है, वाकई में उसके बाद तो अब यही नजर आता है। बहुत शुक्रिया पिंकी। मैं आपसे पहले तो अर्ज करूंगा, आपने मेरी मुस्कुराहट की बात की। मैं मुस्कुरा रहा था आपके झूठ पे, आपके दहशतगर्दी पे, जो अपने चैनल के थ्रू आप बोल रहे थे और मुसलसल आप बोल रही हैं, हर रोज बोलती हैं और मैं सुनता हूँ और मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के मुंह से शगुफे अच्छे लगते हैं, लतीफे अच्छे लगते हैं। अभी दूसरी बात फवाद चौधरी की आपने की। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, कोई हुकूमत में कोई नुमाइंदा नहीं है, ना ये कोई हमारे लिए कोई लीडर है। दूसरी बात यह है कि मेरे तो वजीर दिफा ये लीजिए इरशाद जी, आसिफ साहब, आपने, मुझे लगा आप सिर्फ जहर भारत के लिए उगलते हैं, आप तो अपने नेताओं के लिए भी जहर उगलते हैं। मैं जहर नहीं उगलता, मैं सच बोलता हूँ। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तैयार रहो और हमारी कौम पूरी तैयार है, लेकिन जो मैं आपके मुल्क में देख रहा हूँ, जो हालात इस वक्त आपके हिंदुस्तान के, आप अपने हिंदुस्तान की खैर बनाइए। कोई भी शख्स, कोई भी हिंदुस्तानी इस वक्त आपकी हुकूमत के और आपकी दहशतगर्दी के साथ नहीं है। वल्ला मैं देख रहा हूँ, मुसलसल आपके मीडिया पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बात कर रहे हैं इरशाद जी, यूएन में किस तरीके से लताड़ा गया है पाकिस्तान को, आपके मंत्री खुद लताड़ रहे हैं, आपकी जनता खुद लताड़ रही है, यूएनएससी में किस तरीके से लताड़ा गया है, किस तरीके से विरोध किया गया है। तमाम कंट्रीज भारत के साथ हैं, तमाम कंट्रीज के दिग्गजों ने यहाँ पर पीएम मोदी से बात की है, इस हमले पर निंदा की है, आतंकवाद के खिलाफ सब एकजुट हैं। आप पता नहीं कौन से गुमान में जी रहे हैं जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जब आप सवाल करते हैं ना, तो पूरा जवाब लिया करें। देखें, यही आप लोगों की प्रॉब्लम है। जितने भी मैं आपके शोज में आता हूं, आप लोग बात पूरी होने से पहले 10 आदमी चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि दूसरे की आवाज दबा दी जाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, बल्कि ठीक है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको सुनूंगी मैं। कश्मीर में आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आईएसआई के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं, पुलिस, सीआईडी, लोकल लोग भी टारगेट पर हैं। ये कहा जा रहा है निशाने पर श्रीनगर और गांदरबल के लोग हैं। रेलवे स्टाफ को बना सकते हैं निशाना। 21 अप्रैल को आतंकी हमजा देखा गया है, तो 21 अप्रैल को यहाँ पर आतंकी हमजा नजर आया है। उसके बाद यहाँ पर अब सुरक्षा तो पुख्ता है ही, लेकिन फिलहाल ये बड़े इनपुट सामने आ रहे हैं। आईएसआई के निशाने पर हैं कश्मीरी पंडित। इरशाद जी, बड़े अपडेट बीच में मुझे लेने होंगे, माफी के साथ उस वक्त मैं आपको रोकना भी चाहूंगी, इसको दिल से ना लगाइएगा। बताइए, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हम पहले भी बहुत चीख चीख के कह रहे थे कि ये जो कुछ हमला और जो कुछ दहशतगर्दी अभी आपकी हुकूमत ने की, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश होगी। तो वो साजिश नजर आई। हमने कहा था कि चंद कश्मीरी, चंद पाकिस्तानी जो पहले से गिरफ्तार किए हुए आपकी जेलों में पड़े हैं, नाजायज पकड़ा हुआ है, उनको आप दहशतगर्द बता करके उनको मरवाएंगे और कहेंगे जी ये देखें पाकिस्तान की आईडी वसूल होगी और पाकिस्तानी दहशतगर्द हमने पकड़ लिया। अब ये जो अभी आप खबर दिखा रहे थे कि आईएसआई का आतंकी नजर आ गया और अभी बहुत सारे, इसका मतलब यह है कि अब पंडितों की और बहुत सारे लीडरों की आप मौत करवाने वाले हैं, आपकी हुकूमत, क्योंकि आपने दहशतगर्दी और पाकिस्तान को बदनाम करने का ठाना हुआ है और आपने अपने लोगों को मरवाना ही मरवाना है ताकि जंग हो। लेकिन जंग ना आपके लिए मौजू है ना हमारे लिए मौजू। देखिए, आप अभी बता रही थी कि कराची इतने मिनट पे है और इस्लामाबाद इतने मिनट पे है, पिंडी इतने मिनट पे है। आपका क्या ख्याल है कि मेरी फोर्सेस सोई हुई होंगी जब आप लोग हमले की कोशिश करें? खुदा की कसम, इतने अलर्ट है कि इस दफा ऐसा सबक सिखाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि नानी अम्मा एक तो भाग करके बांग्लादेश से आपकी गोद में लेट गई। इरशाद जी, बहुत देर से अब आप बोल रहे हैं, मैं बीच में बोलूंगी तो तिलमिलाने लगेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार इस वक्त तिलमिला रही है। अब सुनिए, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर इरशाद जी क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग इतनी ज्यादा तैयारी के साथ है, इंशाअल्लाह हम इतनी तैयारी के साथ है, ये आप कह रहे हैं। इरशाद जी, अब आप मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं तैयारी के साथ है। आपके चीफ आर्मी चीफ जो है मुनीर साहब, उनका परिवार फिर पाकिस्तान से क्यों चला गया है? क्यों गया पाकिस्तान से जब इतनी तैयारी, इतना ही सुरक्षित आपका देश है? तो